चलिए तो क्लास रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। देखो मैंने आपको बताया था कि हमने कल एक्सरे फिल्म के बारे में पढ़ा था। एक्सरे फिल्म की लेयर के अंदर मैंने आपको एक इमल्सन लेयर के बारे में बताया था। एक बताया था इमल्सन लेयर के अंदर मैंने बताया था ये दो चीजों से बनी होती है। इसमें एक जिलेटिन मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर सिल्वर हेलाइड ग्रेन, ये क्या होते हैं सस्पेंडेड अवस्था में होते हैं। ये क्या होते हैं सस्पेंडेड अवस्था में होते हैं। ध्यान हो तो मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सरे फिल्म में ओनली एंड ओनली ये इमल्सन लेयर होती है, यही फोटो सेंसिटिव होती है। और इस इमल्सन लेयर में भी फोटो सेंसिटिविटी सिर्फ ये सिल्वर हेलाइड शो करता है। और मैंने आपको बताया था कि ये सिल्वर हेलाइड है, ये AgBr और AgI का एक मिक्सचर होता है, जिसमें AgBr होता है ये 90 to 90% तक होता है, 99% तक होता है। और जो सिल्वर आयोडाइड है वो 1 to 10% तक होता है। एक और चीज मैंने बताया था, सिल्वर एंड आयोडाइड इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो सिल्वर हेलाइड है ये और भी ज्यादा फोटो सेंसिटिव हो जाए। AgI मिलाने से इसकी फोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसकी फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, बढ़ जाती है। एक चीज और बताया था मैंने आपको कि ये जो सिल्वर हेलाइड है ये Ag+Br नेगेटिव और आयोडीन नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड भी कहते हैं। इसे सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड भी कहते हैं क्योंकि तीनों आयन इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसे सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड भी कहते हैं। इसके अंदर जो आयन्स होते हैं ये एक क्रिस्टल लेटिस अरेंजमेंट में होते हैं। आपको पढ़ता होगा क्रिस्टल लेटिस क्यूबिक लेटिस अरेंजमेंट में होते हैं। ये किस में होते हैं क्यूबिक लेटिस अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे Ag प्लस हो गया तो यहाँ पे Br नेगेटिव होगा, यहाँ पे Br नेगेटिव होगा, यहाँ पे Ag प्लस होगा, यहाँ पे Ag प्लस है तो यहाँ पे आयोडीन नेगेटिव होगा, और यहाँ पे Br नेगेटिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा Ag प्लस होगा। इस तरह से एक क्यूबिक लेटिस अरेंजमेंट होता है जिसमें ये आयंस क्या होते हैं अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्रिस्टल साइज के बारे में बताया था कि अगर आप क्रिस्टल की साइज देखो तो जो फोटोग्राफिक फिल्म पर क्रिस्टल है और एक्सरे फिल्म पर क्रिस्टल है, तो एक्सरे फिल्म पर उपस्थित क्रिस्टल की साइज क्या होती है ज्यादा बड़ी होती है बजाय किसके फोटोग्राफिक फिल्म पर उपस्थित क्रिस्टल के बजाय इसकी साइज ज्यादा बड़ी होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसके जो क्रिस्टल साइज है उसकी साइज 1 to 1.5 माइक्रोन या 1 या 1.5 गुना 10⁻⁻⁶ मीटर की रेंज की होती है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इमल्सन का अगर आप ये एक वॉल्यूम लो तो इसके अंदर आपको 6.3 × 10⁻⁹ सिल्वर हेलाइड ग्रेन मिलेगा। कल शायद मैंने गलत लिख दिया था, 1.6 कर दिया, 1.3 कर दिया था। एग्जैक्टली 6.3 × 10⁻⁹ ग्रेन्स होते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर इसका एक सिंगल ग्रेन ले तो उसमें 10 लाख to 1 करोड़ क्या होते हैं सिल्वर एटम, सिल्वर आयंस होते हैं। Ag प्लस इसके अंदर ये आयन होते हैं, Ag प्लस आयन इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा जो जो सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड जो मैंने क्रिस्टल बताया, ये क्रिस्टल ये एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता है। ये क्या होता है एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता, मतलब मैंने जिस तरह से अरेंजमेंट बताई है ये एकदम से अरेंजमेंट ये नहीं होती है। इसमें क्या होता है इसमें बहुत सारे जो इसके अंदर क्या होते हैं ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। और परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होने के कारण ही ये फोटो सेंसिटिव होता है। अगर मान लो ये सिल्वर आयोडो ब्रोमाइड एक परफेक्ट क्रिस्टल होता, परफेक्ट क्रिस्टल होता है इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होते तो ये फोटो सेंसिटिविटी शो ही नहीं करता, ये एक्सरे के प्रति सेंसिटिव नहीं होता। ये एक्सरे के प्रति सेंसिटिव इसी कारण से होता है क्योंकि ये एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, ये एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे, जैसे एक है पॉइंट डिफेक्ट, तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता। कैसे, मान लीजिए ये मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं इस तरीके से, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ओके। यहाँ पे Ag है तो यहाँ पे Br नेगेटिव है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है, यहाँ पे Ag पॉजिटिव है और ये Br नेगेटिव है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये सिल्वर एटम है, ये मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट डिफेक्ट की, मैं पहला डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, एक पॉइंट पर उपस्थित, जैसे यहाँ पे सिल्वर आयन है, Ag+ आयन है, ये अपनी जगह से यहाँ से मूव कर जाता है और मूव करके कहां चला जाता है,
जो क्रिस्टल लेटिस की जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्रिस्टल लेटिस का क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको अंतराली अवकाश भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस स्पेस में मूव कर जाता है। मूव कर जाएगा तो इसकी जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। तो किसी एक पॉइंट पर डिफेक्ट उत्पन्न होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ये क्या कर, इसमें क्या होता है, सिल्वर आयन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर जाता है। इसके अलावा और भी डिफेक्ट होते हैं, जैसे डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन, इससे हम लाइन इम्परफेक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन इम्परफेक्शन भी कहते हैं। कैसे, सिल्वर, आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड है, लेकिन इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला दिया, तो ब्रोमाइड आयन से आयोडाइड आयन की जो साइज है वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसकी साइज अगर इतनी है तो इसकी साइज क्या होगी, इतनी होगी। और इससे क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक ब्रोमाइड आयोडाइड आयन आ गया, तो इसकी साइज बढ़ने से क्या होगा, क्रिस्टल के ऊपर एक स्ट्रेन पड़ता है, एक दबाव पड़ता है, एक तनाव, क्रिस्टल एक तनाव महसूस करता है। किस तरह करता है, ये उसी तरह से होता है जैसे मान लो आप एक ब्रिक वॉल बना रहे हो, एक ईंटों की दीवार बना रहे हो, और उसके अंदर एक ईंट अगर बराबर बड़ी आ जाए, तो जैसे ये कोई ईंटों की दीवार है, ये आप बना रहे हो, इसके अंदर अगर कोई एक ईंट ज्यादा बड़ी हो जाए, ज्यादा बड़ी कैसे, जैसे ये ईंट है, ये इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, बाकी सारी ईंट बराबर की है, तो नेक्स्ट जो ईंट इस पर आएगी वो किस तरह से होगी, वो ज्यादा ये होगी। तो इससे क्या होगी, जो नई जो दीवार होगी, वो दीवार के ऊपर एक स्ट्रेन होगा। क्या होगा, वो दीवार पर एक स्ट्रेन होगा, यानी बीच में से ये उठ जाएगी। तो इस कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यही कंडीशन किसमें होता है, डिसलोकेशन या लाइन इम्परफेक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक जो आयन, बड़े आयन होने के कारण पूरे इसके ऊपर ही स्ट्रेन होता है, पूरे इस पर स्ट्रेन होता है। इसके अलावा जो AgX जो सिल्वर हेलाइड है, इस सिल्वर हेलाइड को हम, जो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे इस क्रिस्टल्स को हम केमिकल सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। इनका क्या कर सकते हैं, इनका केमिकल सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं। सेंसिटाइजेशन मतलब इनको हम और भी ज्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं, किसके प्रति, लाइट फोटोन के प्रति हम और भी ज्यादा इनको सेंसिटिव बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, जैसे जैसे ये पॉइंट डिफेक्ट, ये जो मैंने आपको डिसलोकेशन डिफेक्ट बताए, इनके जरिए भी क्रिस्टल की क्या हो गई है, सेंसिटाइजेशन बढ़ गया है। लेकिन हम इनके अंदर कुछ केमिकल्स को ऐड करके भी इनका इनका सेंसिटाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। जिसमें एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है कि इस सिल्वर हेलाइड जो होता है, इस सिल्वर हेलाइड के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड, जो वो कंपाउंड जिनके अंदर सल्फर मिक्स होता है, सल्फर कॉन्टेनिंग कंपाउंड एड करते हैं, वो कंपाउंड एड करते हैं जिनमें सल्फर हो, जैसे एलिल थायोयूरिया, एलिल थायोयूरिया। ये एलिल थायोयूरिया क्या करती है, इस सिल्वर हेलाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है। क्या बनाती है, सिल्वर Ag2S, सिल्वर सल्फाइड बनाती है। ये सिल्वर सल्फाइड क्या करते हैं, ये सिल्वर सल्फाइड जो आपका सिल्वर हेलाइड ग्रेन है, जैसे सिल्वर हेलाइड ग्रेन है, इसकी सरफेस के ऊपर आके लोकेट हो जाता है, इसकी सरफेस का ऊपर क्या होता है, लोकेट हो जाता है। ये तो है सिल्वर हेलाइड ग्रेन, और ये क्या हो गया, आपका जो सिल्वर सल्फाइड आके एड होता है, इसके ऊपर आके क्या हो गया, लोकेट हो गया। इसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी स्पेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी स्पेक कहते हैं। ये सेंसिटिविटी स्पेक कहलाता है। ये क्या कहता है, ये सेंसिटिविटी स्पेक एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप मैकेनिज्म की तरह से, इलेक्ट्रॉन ट्रैप लोकेशन की तरह से बिहेव करता है। इसको हमने नाम दिया सेंसिटिविटी स्पेक। ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करता है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास से आएगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होता है। लेटेंट इमेज कल मैंने आपको बताया था, एक्सरे फिल्म को जब हम एक्सपोज करते हैं तो उस एक्सपोज पर बॉडी एनाटॉमी के अनुसार कोई ना कोई इमेज होती है, लेकिन हम उस इमेज को देख नहीं सकते। हमारे विजुअल सेंस, हमारे जो सेंस है, जो नेचुरल सेंस है, वो उन्हें
उनको उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सरे फिल्म लेते हैं, तो वो इमेजेस एक्सरे फिल्म पर बन जाती है, लेकिन वो फिल्म भी विजिबल नहीं होती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको इस फिल्म को प्रोसेस करना पड़ता है, डेवलपिंग और फिक्सिंग प्रोसेस इसको गुजारना पड़ता है। तो इससे क्या बनाते हैं, लेटेंट इमेज जो फॉर्मेशन का होता है, लेटेंट इमेज का ये फॉर्मेशन हो गया, इससे लेटेंट इमेज बन गई है। तो अब हमारे क्वेश्चन आता है कि ये लेटेंट इमेज बनती कैसे है, सेंसिटिविटी स्पेक पर ऐसा होता क्या है कि जैसे ही एक्सरे एक्सरे फोटोन या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से लाइट फोटोन आकर इस सेंसिटिविटी स्पेक या इस ग्रेन पर गिरता है, तो इसमें से कौन सी मैकेनिज्म होती है कि उस मैकेनिज्म से लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए हम लेटेंट इमेज फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं कि लेटेंट इमेज कैसे बनती है। देखिए अगला इसका इसी टॉपिक का अगला सेगमेंट है लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। इसका अगला सेगमेंट कौन सा है, लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। देखो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत सारी हाइपोथेसिस बताई गई है, लेकिन इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हाइपोथेसिस है और जो सबसे एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है वो गर्नी-मोथ हाइपोथेसिस होती है। लेटेंट इमेज फॉर्मेशन को गर्नी-मोथ हाइपोथेसिस के द्वारा बताया जाता है, गर्नी-मोथ हाइपोथेसिस के द्वारा बताया जाता है। इस हाइपोथेसिस में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखो इस हाइपोथेसिस में सबसे पहले एक चीज है कि जो मेटेलिक सिल्वर हेलाइड है, जैसे Ag प्लस आयन है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा, Ag एटम बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं, एक मेटेलिक सिल्वर आयन। इसे क्या कहेंगे, मेटेलिक सिल्वर। ये क्या हो गया, मेटेलिक सिल्वर आयन, मेटेलिक सिल्वर हो गया। तो अगर Ag प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन से हम यूटिलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा, Ag बनेगा, Ag एटम होगा। इसे हम, ये मेटेलिक सिल्वर होता है। ये क्या होता है, मेटेलिक सिल्वर होता है। और ये मेटेलिक सिल्वर होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। अगर आप किसी रेडियोग्राफ को देखते हो और उस रेडियोग्राफ पर कहीं भी आपको ब्लैक पार्ट दिखता है, ब्लैक पोर्शन दिखता है, तो ये ब्लैक पोर्शन किसके कारण बनता है, मेटेलिक सिल्वर के कारण बनता है। मेटेलिक सिल्वर, मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेटेलिक सिल्वर एटम की बात कर रहा हूं। ये किसके कारण होता है, मेटेलिक सिल्वर एटम के कारण, मेटेलिक सिल्वर के कारण होता है। ये मेटेलिक सिल्वर किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। एक्सरे फिल्म पर ये किस कलर का दिखाई देता है, ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो एक्सरे फिल्म पर अगर कोई भी डार्क एरिया होगा तो वो डार्क एरिया किसके कारण से बनता है, मेटेलिक सिल्वर एटम के कारण से बनता है। देखिए जो ये एक्सरे फिल्म है, इस एक्सरे फिल्म के पास में हमने क्या लगाई थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाई। इस पे क्या लगाई थी, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इस पर जैसे ही एक्सरे फोटोन गिरते हैं तो मैंने बताया था ये फॉस्फोरस ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी दर्शाएगा। इस ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी से क्या निकलेंगे, लाइट फोटोन इमिट होंगे और ये लाइट फोटोन आकर इस फिल्म की इमल्सन लेयर पर आकर गिरते हैं और इस इमल्सन लेयर को एक्सपोज करते हैं। तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट फोटोन आता है, ये लाइट फोटोन रिएक्ट करता है किससे, ब्रोमीन आयन से। और ब्रोमीन आयन को ये इतनी एनर्जी दे देता है कि ये ब्रोमीन आयन अपनी जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर इमिट कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। इसको क्या कर देता है, इमिट कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको निकाल देता है। तो क्या होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट फोटोन आता है वो ब्रोमीन आयन को इतनी एनर्जी दे देता है कि ये इस ब्रोमीन आयन को ब्रोमीन और इलेक्ट्रॉन के अंदर ब्रेक कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल लेटिस में, आपको बताया था क्रिस्टल के अंदर मूव करता है और क्रिस्टल के अंदर पॉइंट डिटेक्ट के दौरान मैंने बताया था Ag प्लस आयन होता है। उस Ag प्लस आयन से रिएक्ट होकर ये Ag प्लस आयन को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये क्या करता है, आप अभी देखते हैं, समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रिस्टल के अंदर मूव कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक जो एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन है और ये इस पर क्या है, एक सेंसिटिविटी स्पेक है, सेंसिटिविटी स्पेक है। इसके अंदर Ag प्लस आयन है और ब्रोमीन आयन, ब्रोमीन आयन Ag प्लस, ये दो एटम का ये अपन ने ये देख लिया।
तो जो इलेक्ट्रॉन ये मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके इसमें जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, जो क्रिस्टल डिफेक्ट है, उस क्रिस्टल डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था Hg प्लस आयन उसके अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया था, या जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन का जो सेंसिटिविटी स्पेक है, इनसे रिएक्ट करता है। ये किनसे रिएक्ट करता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन दो चीजों से रिएक्शन कर सकता है, जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उनसे, जिसे क्रिस्टल डिफेक्ट मैंने आपको पॉइंट डिफेक्ट बताया था, और डिसलोकेशन या लाइन इम्परफेक्शन मैंने आपको बताया था, उससे रिएक्ट कर सकता है, या सेंसिटिव स्पीड स्पेक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करता है। ये किसकी तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से। तो मान लो कोई एक्सरे फोटोन आके इस पर गिरा, तो एक्सरे फोटोन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा और ब्रोमीन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन आके कहां ट्रैप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके इस सेंसिटिविटी ट्रैप में आके फिक्स हो जाएगा। इसमें आगे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये Ag प्लस और ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इमल्सन के अंदर बाहर निकल जाएगा। तो ब्रोमीन ब्रेक हुआ था, तो ब्रोमीन जो है वो बाहर आ गया इमल्सन में, और इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, सेंसिटिविटी स्पेक पे चला गया। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप जहां पे एक तो सेंसिटिविटी स्पेक पे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, ये क्या करता है, ये जो इंटरस्टिशियल सिल्वर आयन है, एटॉमिक आयन है, इस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये Ag प्लस आयन क्या होगा, सेंसिटिविटी स्पेक की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, इससे इस सेंसिटिविटी स्पेक पर Ag प्लस आयन इस इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके एक मेटेलिक सिल्वर बना देगा, एक मेटेलिक सिल्वर आयन बना देगा, और इसके अंदर एक Ag प्लस और एक Br लेंगे। अब दोबारा इस पर कोई लाइट फोटोन आके गिरेगा, तो इससे क्या होगा, ये ब्रोमीन दोबारा ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लिमिट होगा। इस कंडीशन में अब ये मेटेलिक सिल्वर है जो सेंसिटिविटी स्पेक पर उपस्थित है, ये मेटेलिक सिल्वर क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करेगा। ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप की तरह से बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको अपने ऊपर ले लेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से ये कंडीशन हो जाएगी कि ये सेंसिटिव स्पेक है, इस पे ये Ag एटम मेटेलिक जो सिल्वर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर Ag प्लस है, और ब्रोमीन क्या हो गया, इमल्सन में बाहर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस Ag प्लस को अट्रैक्ट करेगा, Ag प्लस अट्रैक्ट होकर यहाँ पर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये एक सेंसिटिविटी स्पेक पर टू एटम की एक स्टेज बन गई है। सेंसिटिविटी स्पेक पर क्या हो गया, एक 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 सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर क्या हो गया, दो सिल्वर एटम आकर डिपॉजिट हो गए। ये दो ही यहाँ ये कंडीशन यहीं पर नहीं रुकूंगा, अगर बहुत ज्यादा लाइट फोटोन आकर गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते जाएंगे और सिल्वर एटम उनको अट्रैक्ट करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सिल्वर आयन को अपने पर अट्रैक्ट कर लेंगे। एक जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, उस एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर क्या हो सकते हैं, एक से बहुत ज्यादा जो सेंसिटिविटी स्पेक हो सकते हैं। जैसे एक ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, मैंने आपको सेंसिटिविटी स्पेक बताया, इस पर एक सेंसिटिविटी जरूर नहीं, एक ही सेंसिटिविटी स्पेक है, इस पर एक से ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेक भी इस पर हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेंसिटिविटी। ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है और ये सेंसिटिविटी स्पेक है, एक से ज्यादा स्पेक इस पर हो सकते हैं। अगर किसी सिल्वर है, अगर आप किसी सिल्वर हैलाइड ग्रेन को अगर आप देखो और उस ग्रेन के सेंसिटिविटी स्पेक पर अगर आपको Ag यानी मेटेलिक सिल्वर आपको मिल जाता है, इसका मतलब ये ग्रेन क्या हो चुका है, ये लाइट एक्सपोज्ड हो चुका है। ये क्या हो चुका है, लाइट के द्वारा एक्सपोज हो चुका है। मतलब किसी सेंसिटिविटी स्पेक पर Ag आयन का मिलना मतलब ये क्या होता है, ये लाइट से एक्सपोज हो चुका है। लेकिन अगर आप इस अवस्था में भी अगर आप फिल्म को देखोगे, जैसे मान लो आपने किसी एक्सरे फिल्म को आपने इंटेंसिफाई स्क्रीन से एक्सपोज कर दिया और उस फिल्म को आप देखते हो, तो आपको कोई विजुअल पैटर्न शो नहीं होगा, कोई विजुअल पैटर्न शो नहीं होगा। मतलब आपको उस पर बॉडी एनाटॉमी, जैसे मान लो आपने रिस्ट एक्सरे किया है, आपने एक्सरे किया और एक्सरे करने के बाद इमेज पर जो एक्सरे फिल्म पर लेटेंट इमेज बन गई है, अब आप उस लेटेंट इमेज को आप अगर फिल्म से निकाल के बाहर देखते हो तो आपको कोई भी विजुअल पैटर्न नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी स्पेक पर जो एक दो सिल्वर एटम या 10-15 थोड़े से सिल्वर एटम होते हैं, ये मेटेलिक सिल्वर ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इनकी संख्या अभी इतनी नहीं होती है कि ये आपको इमेज के रूप में शो हो जाए, ये आपको इमेज के रूप में दिखाई दे। तो लेटेंट इमेज फॉर्मेशन होता है, इस समय आप कोई विजुअल पैटर्न नहीं होता। इसी कारण से हम लेटेंट इमेज को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस सिल्वर एटम को आप देखोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको जूम करके देखोगे, तो आपको सेंसिटिविटी स्पेक पर मेटेलिक सिल्वर जरूर दिखाई देगा।
और इसी सिल्वर हैलाइड ग्रेन को अगर आप डेवलपिंग प्रोसेस से गुजारोगे तो आपको ये क्या होगा, ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन टोटली ब्लैक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटली ब्लैक हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी मैंने आपको बताया था, एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक सिल्वर एटम होते हैं, सिल्वर आयन होते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेटेलिक सिल्वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, इस पर ये कोई सेंसिटिविटी स्पेक मान लो एक से ज्यादा बना दिया या एक भी बना सकता हूं, इस पर अगर कोई भी मेटेलिक सिल्वर उपस्थित नहीं है तो आप इसको डेवलपिंग प्रोसेस के लिए डेवलपर में डालोगे तो ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, ये ब्लैक नहीं होगा। ये क्या होगा, ब्लैक नहीं होगा, ये डेवलप नहीं होगा, इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डेवलपिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, उन एक्सपोज सिल्वर हैलाइड ग्रेन को प्रोसेस करना, और जो सिल्वर हैलाइड ग्रेन एक्सपोज नहीं हुए हैं वो उस डेवलपिंग प्रोसेस से अनअफेक्टेड रहते हैं, अप्रभावित रहते हैं। जो सिल्वर ग्रेन होता है, इस सिल्वर ग्रेन पर क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया था, एक से ज्यादा लेटेंट इमेज सेंटर होते हैं। जो सेंसिटिविटी स्पेक है, ये लेटेंट इमेज सेंटर भी हो गए। कैसे, इनके ऊपर जैसे ही मेटेलिक सिल्वर आएगा तो अभी लेटेंट इमेज बन गई है, तो ये लेटेंट इमेज सेंटर बन जाते हैं। तो ये किसी सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर एक या एक से ज्यादा लेटेंट इमेज सेंटर भी हो सकते हैं, और जिस सिल्वर हैलाइड ग्रेन पर लेटेंट इमेज सेंटर होंगे वो ही सिल्वर हैलाइड ग्रेन क्या होगा, डेवलपिंग प्रोसेस से गुजरेगा। एक चीज और, इस ग्रेन पर और एक सेंसिटिविटी स्पेक है कि मान लो कोई भी, जैसे ये सिल्वर हैलाइड ग्रेन है, इसके अंदर सिर्फ एक सेंसिटिविटी स्पेक है। अगर इस पर एक ही एक सिल्वर एटम है और अगर आप इसको डेवलपिंग प्रोसेस में आप डेवलपर में डालोगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। डेवलपिंग प्रोसेस के लिए जरूरी है कि मिनिमम 2 सिल्वर आयन इसके ऊपर सेंसिटिविटी स्पेक पर उपस्थित हो, 2 या इससे ज्यादा इसके ऊपर क्या हो, लेटेंट इमेज सेंटर पर मेटेलिक सिल्वर हो। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 3 से लेकर 6 सिल्वर एटम तो इस पर जरूर होने चाहिए। सेंसिटिविटी स्पेक पर क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकली मिनिमम 2 होने चाहिए और प्रैक्टिकली इस पर 3 से 6 एटम डेवलपिंग सेंटर पर इस पर रिक्वायरमेंट होते हैं। और एक चीज और, एक लाइट फोटोन होता है, वो एक लाइट फोटोन, मान लो ये एक लाइट फोटोन है, तो ये एक लाइट फोटोन एक एजीबीआर एटम को एजी और बीआर आयन के अंदर ब्रेक करता है। सिर्फ एक लाइट फोटोन क्या करता है, एक सिल्वर ब्रोमाइड आयन को सिल्वर और एक सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर आयन और ब्रोमाइड आयन में ब्रेक करता है। तो ये लेटेंट इमेज जो फॉर्मेशन की जो हाइपोथेसिस है वो कंप्लीट है। आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगी, इसके नोट्स भी आपको जल्दी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आपको क्लास के बारे में आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा।